हेलो फ्रेंड, चलिए डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 सीए फाइनल एडवांस फाइनेंशियल मैनेजमेंट मर्जर एंड इक्वेशन का क्वेश्चन है जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन आसान है। उन्होंने क्या दिया हुआ, द सीईओ ऑफ कंपनीज थिंक दैट द शेयर होल्डर ऑफ ऑलवेज लुक्स ईपीएस, हमेशा ईपीएस के बारे में सोचता है। देयरफॉर ही कंसीडर द मैक्सिमाइजिंग द ईपीएस ऑफ हिज कंपनी आउट ऑब्जेक्टिव। हिज कंपनी करंट नेट प्रॉफिट्स रुपीज 80 लाख है एंड प्राइस अर्निंग मल्टीपल रुपीज कितनी है 10.5। ही वांट टू बाई अनदर कंपनी विच इज विच इनकम रुपीज दिस एंड प्राइस अर्निंग रेशियो इतना है। इसका मतलब आपका यहाँ पे दो कंपनी है, एक तो एक्वायरर कंपनी है और एक टारगेट कंपनी होता है। एक दूसरा कंपनी क्या होता है, नाम होता है उसका टारगेट कंपनी। टारगेट कंपनी, ये दोनों का, एक्वायरर कंपनी और टारगेट कंपनी का अर्निंग दिया हुआ है। यहाँ पे क्या दिया हुआ है, उन्होंने कहा कि भाई नेट प्रॉफिट, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, नेट प्रॉफिट इनके पास कितनी है, इनकी प्राइस अर्निंग रेशियो क्या है। नेट प्रॉफिट इसका 80 लाख है, इनकी प्राइस अर्निंग रेशियो 10.5 है। यहाँ पे 80 लाख और प्राइस अर्निंग रेशियो 10.50 है। इनका अर्निंग है 15.75 लाख और प्राइस अर्निंग रेशियो 10 है। 15,75,000 और प्राइस अर्निंग रेशियो 10 है। ये अभी तक का इंफॉर्मेशन में यही अवेलेबल है। What is the maximum exchange ratio which the CEO should be offered so that could the EPS at the current level? क्या आपका एक्सचेंज रेशियो ऑफर करनी चाहिए ताकि ईपीएस आपका सेम हो। गिवन द करंट मार्केट प्राइस ऑफ द बोथ द एक्वायरर एंड द टारगेट कंपनी इज 42 और 50 105। उन्होंने कहा कि मार्केट प्राइस पर शेयर यहाँ पे ₹42 है और यहाँ पे 105 है, यहाँ पे 105 है। तो क्या आपको एक्सचेंज रेशियो होना चाहिए ताकि जो अभी की जो अर्निंग पर शेयर है वही आपका अर्निंग पर शेयर बाद में भी हो। तो भाई साहब ये बहुत आसान क्वेश्चन है। आप देखिएगा, एक फॉर्मूला हमारे पास होता है प्राइस अर्निंग रेशियो का मार्केट प्राइस पर शेयर से। आपका फॉर्मूला क्या होता है, देखिए, मार्केट प्राइस पर शेयर इक्वल टू ईपीएस अर्निंग पर शेयर इनटू प्राइस अर्निंग रेशियो। तो ईपीएस अगर आपको कैलकुलेट करनी है तो मार्केट प्राइस पर शेयर डिवाइडेड बाई प्राइस अर्निंग रेशियो। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, ईपीएस निकाल सकते हैं। ईपीएस दोनों कंपनी का निकाला जा सकता है। ईपीएस इक्वल टू मार्केट प्राइस पर शेयर डिवाइडेड बाई प्राइस अर्निंग रेशियो। तो आपको मार्केट प्राइस पर शेयर 42 है, ये 10.50 है, ये 105 है। मार्केट प्राइस पर शेयर 105 और ये 10 है। तो इसका ईपीएस कितना हो जाएगा, देखिए 42 डिवाइड 10.5 दैट इक्वल टू ₹4। ये ₹4 है, ये, और ये ₹10.5 है, 10.5। अब नेट प्रॉफिट दिया है तो नंबर ऑफ शेयर निकल जाएगा, नंबर ऑफ शेयर, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर। ये 80 लाख है, 80 लाख है और ये ₹4 है। तो आपका 20 लाख शेयर होल्डर्स हो जाएंगे इसका। हाँ, इनके पास ₹15 लाख है, 15,75,000 है, 15,75,000, 15,75,000 है और ये डिवाइडेड 10.50, तो 10.50 15,75,000 है। तो इसका कितना हो जाएगा, 15,75,000 डिवाइडेड बाई 10.5, तो ये 1,50,000 हो जाएगा। 1,50,000 नंबर ऑफ शेयर हो जाएगा। अब सुनिएगा, एक्सचेंज रेशियो शुड बी ऑन द बेसिस ऑफ अर्निंग पर शेयर। अर्निंग पर शेयर, इफ एक्सचेंज रेशियो
if exchange ratio is based on EPS, then pre and post merger earning per share remains same. Pre and post merger earning per share remain same. If exchange ratio is based on earning per share, then pre and post merger earning per share remain the same. तो इस केस में एक्सचेंज रेशियो क्या होगा? एक्सचेंज रेशियो यहां पे अर्निंग पर शेयर ऑफ टारगेट कंपनी डिवाइडेड बाय अर्निंग पर शेयर ऑफ एक्वायरर कंपनी। अर्निंग पर शेयर ऑफ टारगेट कंपनी हमने निकाला हुआ है 10.5 रुपीज, 10.5 डिवाइडेड बाय 4, 10.5 डिवाइड 4, 2.625, 2.625, that is acquirer company have to give 2.625 shares for 1 share of टारगेट कंपनी, 1 शेयर ऑफ टारगेट कंपनी। तो पोस्ट मर्जर नंबर ऑफ शेयर कितना हो जाएगा बताइएगा? पोस्ट मर्जर नंबर ऑफ शेयर, प्लीज बताइए पोस्ट मर्जर नंबर ऑफ शेयर, दोनों कंपनी का पोस्ट मर्जर नंबर ऑफ शेयर कितना हो जाएगा? भाई इनके पास कितने शेयर थे? इनके पास 20 लाख था, ये 20 लाख इनके पास शेयर था, और इनके पास कितना शेयर था? 1,50,000, 1,50,000। इनको कितना दिया? 2.625। तो पोस्ट मर्जर नंबर ऑफ शेयर 1,50,000 प्लस 20 लाख, तो यहाँ पे हो जाएगा 23,93,750 टोटल नंबर ऑफ शेयर हो जाएगा। अब पोस्ट मर्जर अर्निंग आफ्टर टैक्स कितना हो जाएगा देखिएगा? पोस्ट मर्जर अर्निंग आफ्टर टैक्स, तो पोस्ट मर्जर अर्निंग आफ्टर टैक्स देखिए 80 लाख, 15,75,000 रुपीज, 18 लाख रुपीज, 15,75,000। टोटल आपके पास ईपीएस कितना हो जाएगा? ये तो नंबर ऑफ शेयर हो जाएगा 18 लाख प्लस 15,75,000, तो आपके पास 33,75,000 हो जाएगा, 33,75,000। अब आपको यहां पे पोस्ट मर्जर ईपीएस ऑफ एक्वायरर कंपनी, पोस्ट मर्जर ईपीएस ऑफ एक्वायरर कंपनी आपके पास कितनी है? 33,75,000, और ये आपका 23,93,750 डिवाइड दिस तो 1.4099। तो यहाँ पे ईपीएस कितना था? 4 था ईपीएस। आपके पास प्राइस अर्निंग रेशियो मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 हो गया, तो यहाँ पे 4 था ना, तो 4 था तो यहाँ पे 10.5 था। दिस एक्वायरर कंपनी हैव टू गिव 2.625 शेयर्स, तो यहाँ पे 20 लाख 2.625, तो आपका यहाँ पे कितना हो जाएगा? 23 लाख, 18 लाख, और इसका ईपीएस कितना था? 15,75,000।
तो 15,75,000, तो ये मिस्टेक हुआ है मुझसे। 18 लाख नहीं है वो, 80 लाख है, 80 लाख है। तो मिस्टेक यहाँ पे कितना हो गया है, वो 18 लाख लिखा गया है भाई, 80 लाख है ये, 80 लाख है यहाँ पे, 80 लाख है ये, 80 लाख है। तो 80 लाख, तो 95 लाख, तो यहाँ पे 95 लाख, 95,75,000, 95,75,000 डिवाइड दिस, तो ये ₹4 हो जाएगा, ये ₹4 हो जाएगा। अब आपको यहाँ पे पोस्ट मर्जर ईपीएस ऑफ टारगेट कंपनी, टारगेट कंपनी को आपको कितना दिया जा रहा है, 2.625, तो इंटू 2.625 करेंगे तो ये ₹10 हो गया। तो अर्निंग पर शेयर के हिसाब से अगर करेंगे एक्सचेंज रेशियो, तो चाहे आप टारगेट कंपनी का और एक्वायरर कंपनी का ईपीएस आपका सेम होगा। अब दूसरी बात है क्वेश्चन में क्या बोली गई है, यहां तक कंप्लीट हो गया, यहां तक कंप्लीट हो गया। अब आपको दूसरा पॉइंट क्या बोला है, यहां पे देखिएगा, इफ CEO borrows 15% and buy target company by the paying the cash, how much cash should offer to maintain the EPS of this? अर्निंग पर टैक्स रेट कितनी है, इतना। अब सुनिएगा, यहां पे एक्वायरर कंपनी आप मान लो ₹X दिया और X बोरो किया, बोरो करके उसको दिया, किसको दिया, आपको टारगेट कंपनी को दिया और उससे परचेज कर लिया टारगेट कंपनी को, तो कितना आपको पैसा देगा ताकि ईपीएस आपका सेम होगा। तो ये कंपनी अगर मान लिया जाए इतना पैसा लिया, उस पर 15% इंटरेस्ट पेमेंट करेगा, तो 0.15x उसको इंटरेस्ट पेमेंट करेगा, इंटरेस्ट पे 0.15x, जितना भी आप इंटरेस्ट की पेमेंट करते हैं उस पे 30% आपकी टैक्स की सेविंग होता है, 30% टैक्स की सेविंग हो 0.15। अब आपका 30% टैक्स की सेविंग आपको 30%, तो 0.3 इंटू 0.15, ये आपका 0.045x। नेट इंटरेस्ट पेमेंट आप कितना करोगे, नेट इंटरेस्ट पेमेंट आफ्टर टैक्स हर एक साल आपकी इंटरेस्ट की पेमेंट कितनी हो जाएगी, आपको 0.105x जो भी पैसा पेमेंट किया। अब सुनिएगा, अब आपको पास, आप चाहते हैं कि आपकी अर्निंग ₹4 पहले थी, अभी भी वही रहे, तो आपका नंबर ऑफ शेयर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बिकॉज ऑफ यू हैव पेड कैश। उनकी अर्निंग कितनी थी, 80 लाख और 15,75,000 दोनों का अर्निंग हो गया। उसमें आपका नंबर ऑफ शेयर 20 लाख था, आपका नंबर ऑफ शेयर कितना था, 20 लाख था। लेकिन ये कमाई से आपको 0.105x आपको देना पड़ेगा, 0.15x आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। अब आपकी जो ये होनी चाहिए वो कितनी होनी चाहिए, ये ₹4 की रेट से होनी चाहिए। तो अब x की वैल्यू निकालनी है, कितना कैश आप दोगे, कितना कैश दोगे ताकि आपकी अर्निंग पर शेयर आपका उतना ही रहे। तो 80 लाख ये हो जाएगा, अल्टीमेटली ये कितना हो जाएगा, 80 लाख हो जाएगा, 20 से मल्टीप्लाई करोगे 80, तो x की वैल्यू आ जाएगी 15,75,000 डिवाइडेड बाय 0.15, 0.105, 15,75,000 डिवाइड 0.105,
0.105, तो आपको 1,50,00,000 देना पड़ेगा। आपका आंसर होना चाहिए 1,50,00,000 देना पड़ेगा ताकि अर्निंग पर शेयर 4 हो जाए। इसमें आंसर में निकाला होगा 150 लाख, इतना देना पड़ेगा। ठीक है ना। अब सुनिए, मैं इसको सॉल्व करता हूं। आंसर ऑफ सेकेंड पार्ट, लेट ₹X is borrowed at the rate of 15% and by टारगेट कंपनी। आप टारगेट कंपनी को बाई कर रहे हो। मिस्टर ₹X is borrowed at the rate of 15% and by टारगेट कंपनी। टारगेट कंपनी को आप क्या करोगे? बाई करोगे। X is borrowed at 15% and by टारगेट कंपनी। अब आपको इंटरेस्ट पेड आफ्टर टैक्स कितना हो जाएगा? नेट इंटरेस्ट पेड आफ्टर टैक्स भाई 15% ऑफ X 1 माइनस टैक्स रेट, तो आपका 0.15X 1 माइनस 0.30, ये 0.105X हो गया। ये आपके पास हो गया अर्निंग पर शेयर ऑफ एक्वायरर कंपनी। अर्निंग पर शेयर ऑफ एक्वायरर कंपनी पोस्ट मर्जर अर्निंग आफ्टर टैक्स। अर्निंग आफ्टर टैक्स हो जाएगा पोस्ट मर्जर अर्निंग आफ्टर टैक्स माइनस इंटरेस्ट आफ्टर टैक्स, इंटरेस्ट पेड आफ्टर टैक्स होल डिवाइडेड बाई existing number of share of एक्वायरर कंपनी का नंबर ऑफ शेयर। तो भाई पोस्ट मर्जर अर्निंग पर शेयर कितना था? 80 लाख प्लस 80 लाख, इसका 15,75,000, 15,75,000 माइनस इंटरेस्ट पेड आफ्टर टैक्स 0.105X होल डिवाइडेड बाई 20 लाख, और ये आपको ₹4 होनी चाहिए। अर्निंग पर शेयर ऑफ एक्वायरर कंपनी 4 पे था तो 4 होनी चाहिए, और 80 लाख प्लस 15,75,000 माइनस 0.105X 105X इक्वल टू, ये आपको 20 लाख डिवाइड इंटू 4 दैट इक्वल टू ₹80 लाख, और X इक्वल टू ₹15,75,000 0.105, ये कितना हो जाएगा बताइएगा? 15,75,000 डिवाइडेड 0.105, तो 1,50,00,000 हो जाएगा। 1,50,00,000 इतना आप क्या करोगे? खरीदोगे। इस पैसे पे खरीदोगे तो अर्निंग पर शेयर आपका क्या हो जाएगा? सेम हो जाएगा। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कंप्लीट हो गया। ओके, थैंक यू क्लास, थैंक यू वेरी मच।